नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। न तर्क है, न विवाद, न दार्शनिक संघर्ष, अब केवल निर्णय है। उपनिषद अब यह नहीं पूछता है कि ब्रह्मा क्या है। उपनिषद कहता है जो जान चुका है उसके लिए अब कुछ जानना शेष नहीं है। हृदय की शुद्धि और कर्म का विसर्जन कैसे होता है? उपनिषद कहता है जो अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है वह हृदय की शुद्धि प्राप्त करता है। यह कर्म त्याग नहीं है, यह कर्म का विसर्जन है। कर्म बंधन तब बनता है जब कर्ता अहंकार करता है, घमंड करता है। प्रारब्ध और विदेह मुक्ति क्या होती है? उपनिषद स्पष्ट करता है संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और प्रारब्ध शरीर के साथ चलता है, पर प्रारब्ध के क्षय के बाद अंतिम मुक्ति निश्चित है। यह आश्वासन है, कल्पना नहीं। काल, देह और ब्रह्मा से परे प्रभु, वह काल से परे है, देह से परे है, अंगों से परे है। यह ईश्वर व्यक्ति नहीं, यह सत्ता है जिसे न देखा जा सकता है और न ही नापा जा सकता है। वृक्ष, मूल और आधार, सृष्टि का यही रहस्य है। उपनिषद कहता है यह संपूर्ण जगत उसी से निकला और उसी में ही स्थित है। वह सुख का दाता, अशुभ का संहारक, सबका आधार। यहाँ नैतिकता नहीं, तत्व ज्ञान है। ईश्वर का सर्वोच्च स्वरूप, वह देवों का भी देव है, राजाओं का भी राजा है। यह प्रभु शरीर रहित, अंग रहित, फिर भी सर्वशक्तिमान। यह सगुण नहीं, यह साकार भी नहीं, यह असीम सत्ता है। न कोई स्वामी, न कोई नियंत्रक। उपनिषद का अत्यंत साहसी वाक्य, उसका कोई स्वामी नहीं, कोई नियंत्रक नहीं। यहाँ ईश्वर को भी स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है। माया का अद्भुत रूपक मकड़ी और जाल, जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाल निकालती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मा सृष्टि रचता है और फिर उसमें विलीन कर देता है। यह लीला है, आवश्यकता नहीं। जीव की सूक्ष्मता और अनंतता क्या होता है? उपनिषद कहता है जीव बाल की नोक के 100वें भाग का भी 100वां भाग है, फिर भी अनंत है। यह विरोध नहीं, सूक्ष्मता आकार की है, अनंतता स्वरूप की है। देह, लिंग और पहचान का अतिक्रमण क्या होता है? आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। देह बदलती है, आत्मा नहीं। यहाँ उपनिषद सभी सामाजिक पहचान तोड़ देता है। पुनर्जन्म का नियम इच्छा ही कारण है। उपनिषद स्पष्ट करता है इच्छा, आसक्ति, मोह यही पुनर्जन्म का कारण है। देह भोजन से बढ़ती है और आत्मा इच्छा से बढ़ती है। जानने वाला ही मुक्त होता है। जो उस प्रभु को जानता है वही मुक्त होता है। यहाँ जानना जानकारी नहीं, पहचान है। ब्रह्मा सर्वत्र साक्षी, प्रेरक, चेतना, इसके बारे में उपनिषद कहता है वह सब में छिपा है, साक्षी है, प्रेरक है। वह करता नहीं, फिर भी सब कुछ उसी से ही होता है। यह अद्वैत की